Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. As you can see, today's topic is how is federalism practiced. मोर 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस कहि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेडरलिज्म चैप्टर जो थर्ड सेक्शन अच्छी दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस ए पार्ट प्रोब्लेम फेस करती कौन प्रोब्लेम फेस करती ना दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी लाइन प्रत्येक लाइन को से बुझी पारती बट दे डोंट नो व्हाट इज द टॉपिक अबाउट इट मीन्स ये जो थर्ड सेक्शन टी आम बुक रे अच्छी ता पछर मुख्य ऑब्जेक्टिव कौन मुख्य उद्देश्य कौन कहीं टॉपिक टी बुक रे दिखाई टॉपिक कहा विषय रे लिखाई ताकू बुझी पारंतनी ओके इन दिस वीडियो we'll try to understand it properly. Mainly we'll focus what is the main objective of this section. A section रो main objective कौन कहा जाइए okay that we'll try to understand first, then we'll go through the remaining things. So we'll take some examples okay किसी example रो हमें सहायता नबा and through that we can easily understand it. Okay, so let's start. As you can see in this slide, we'll take the example of school and India. You know, in school, principal sets rule for the school. Class teacher manage their own classroom. You know that. Principal handles school level issues and teacher handle class specific issues. It means now school has a rule book, but smooth functioning depends on cooperation. Cooperation between principal, class teachers, students. Okay, so even with rules, the school works only when teachers, principal and students respect each other. So from the example of school, what we understood, आमे कौन बुझिले जे पूरा स्कूल पाई प्रिंसिपल रूल तैयारी करंती एंड ईच एंड एवरी क्लासरूम को मैनेज करिया पाई भी किछि सेट ऑफ रूल्स क्लास टीचर्स मानकर भी थाए बट स्कूल प्रॉपर्ली फंक्शन केतेबेले हबो ना स्कूल रो रूल बुक सहित हमको बेटर कोऑपरेशन दरकार कोऑपरेशन कहा भितरे ना प्रिंसिपल क्लास टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मानकर भी रोल अछि समस्ते परस्पर को रेस्पेक्ट देबा समस्ते परस्पर को कोऑपरेट करिबा देन ओनली प्रॉपर्ली और स्मूथली वी कैन फंक्शन द स्कूल. Just like a school, if you talk about India, the central government make laws for the whole country and state government manage their own state. Central handle national issue and state handle local issues. Just like school रे जेमते rule book थिला, India also has a constitution. पूरा भारत को शासन करिया ପାଇଁ constitution अछि. But smooth functioning ପାଇଁ cooperation रो भी आवश्यकता. काहरो cooperation ना state रो. So, with constitution, India work efficiently when the center, state and people respect each other. Principal sir rule कले बा principal मैम की भी rule कले क्लास टीचर भी ताको रेस्पेक्ट देबा दरकार क्लास टीचर भी ताको मानिबा दरकार क्लास टीचर क्लास को केमिति मैनेज करचोंदी ताको रेस्पेक्ट देबा की दरकार ना प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट को भी कोऑपरेशन रहिबा दरकार विथ प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर अदरवाइज आमे प्रॉपर्ली स्कूल को फंक्शन करि परिबानी. जस्ट लाइक दैट इंडिया रे भी सेंट्रल गवर्नमेंट रो डिसीजन को स्टेट गवर्नमेंट भी रेस्पेक्ट देबा दरकार स्टेट गवर्नमेंट रो स्टेट स्पेसिफिक डिसीजन को भी सेंट्रल रेस्पेक्ट देबा दरकार बोथ रो कोऑपरेशन आवश्यक. एठो में कौन सिखिले जे नॉट ओनली रूल बुक नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्लेस a very important role in cooperative federalism, also cooperation is needed. केवल यह नो जे कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रे फेडरलिज्म को सक्सेस करिवारे कॉन्स्टिट्यूशन सहित लॉ बुक सहित रूल्स सहित हमको परस्पर डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट देवा दरकार परस्पर कल्चर को रेस्पेक्ट देवा दरकार आमे गोटे हार्मोनियस लाइफ बंचिबा पाई समस्तकर इच्छा थिबा दरकार देन ओनली आमे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एस्टाब्लिश करि परिबा अदरवाइज नॉट. सो व्हाट विल डिस्कस इन दिस पार्ट that is
as you can see here, if the federal experiment has succeeded in India, it is not merely, it means it is not only because of the clearly laid down constitutional provisions. The real success of the federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. Okay, तो ये किसी की phrases नेबा जहाँ को हमें बुझिबा निहाती दरकार. One is constitutional provisions. Constitutional provisions means, what do you mean by constitutional provisions? Constitutional provision means you can take it as legal frameworks. Okay, legal arrangement. And second thing is nature of the democratic politics. Second is the nature of democratic politics. What it means? Nature of democratic politics means political implementation. आम कौन से डिसीजन को केमती इम्प्लीमेंट करचे, केमती लॉ को आम केमती इम्प्लीमेंट करचे, द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. ओके, एटीट्यूड, वैल्यूज, डेमोक्रेटिक कल्चर. ओके, आम डेमोक्रेसी रो कल्चर केमती, आम डेमोक्रेसी रो वैल्यूज का ऊपर विश्वास रखें, आम डेमोक्रेसी रो एटीट्यूड कौन. ओके, आम डेमोक्रेसी रे डिसीजन को आम केमती इम्प्लीमेंट करचे. सो द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक politics means now political implementation. Okay, now let's again try to understand this basis, that is, if the federal experiment has succeeded in India, भारत रे जो फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट सक्सेस हो पारिछि, आउ या हेबा पछर कारण केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स नुह, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स बा लीगल फ्रेमवर्क नुह. द रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत रे जदि फेडरलिज्म सक्सेस होइछि, देन तार श्रेय आमे आउ काहा को भी देबा दरकार ना, आवर पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन, नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक कल्चर. नाउ लेट्स कंपेयर इट विथ द सिचुएशन ऑफ स्कूल. प्रीवियस एग्जांपल आमे जहाँ देखिले पूरा स्कूल पाई लॉ बुक अच्छी, गोटे कंट्री पाई भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी, बट लॉ बुक सह स्कूल रे आउ कौन आवश्यकता थिला ना, कोऑपरेशन रो भी आवश्यकता थिला. सेम एठी भी आमे कहिबा जदि इंडिया रे फेडरलिज्म सक्सेस हेछि, ता पछर कारण केवल लॉ बुक बा लीगल फ्रेमवर्क बा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स नुह, ता सहित नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आमे केमिति कोऑपरेट करछे, आमे डाइवर्सिटीज को केमिति आमे रेस्पेक्ट दोछे. यू कैन सी हियर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, द रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर. आमे समस्ते खुशी रे सहावस्थान करिबा, गोटे हार्मोनियस लाइफ, गोटे हैप्पी लाइफ एंजॉय करिबा, ए इच्छा थिबा दरकार. आमे परस्पर डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट देबा दरकार. स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, आम फेडरलिज्म रो स्पिरिट कौन, आम वैल्यूज कौन, को वैल्यूज ऊपर आम डेमोक्रेसी बेस, ये सब भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे. सो ये जो पैराग्राफ आम जहाँ भी डिस्कस कले, दैट विल प्रूव थ्रू 3 एग्जांपल्स. आकु ही आम पैराग्राफ को ही आम केवल प्रूव करिबा जे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स केवल नुह, नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करिछि इंडिया रे फेडरलिज्म को सक्सेस करिबारे. ए जिंस को ए सेंटेंस टी को आमे केवल प्रूव करिबा बाय टेकिंग 3 एग्जांपल्स. वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी, थर्ड वन इज द सेंटर स्टेट रिलेशन. दैट इज द टॉपिक अबाउट. यह ही हमें ए टॉपिक बाय सेशन रे डिस्कस करिबा. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द, यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन. ए सेक्शन आमे कौन पढ़िबा, आई थिंक आपण माने बुझी पारथिबा. हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस अंडर रे आमे कौन पढ़िबा, ए टॉपिक टी काहा विषय रे आई थिंक बुझी पारथिबे. नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस. फर्स्ट एग्जांपल इज ना लिंग्विस्टिक स्टेट. The creation of linguistic state was the first and major test for the democratic politics in our country. Okay, just after independence, भारत पाई, भारत रो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पाई जदि सबुटो बिग चैलेंज कौन थिला, हम पाई कौन मेजर चैलेंज थिला. चैलेंज को सेंस रो ना, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पाई भारत विभाजित हो जिबार चांसेस थिला. भय करथले जे भारत भांगी जिवो, हमर यूनिटी भांगी जिवो, ए भयटी थिला. डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट ये आम सबुठू गोटे बहुत बड़ परीक्षा थिला जे आमर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कोथिरे विश्वास रखे, को वैल्यूज रे विश्वास रखे, सो दैट आमर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सक्सेस करि पारिबो. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. व्हाट हैपेंड, सम इन्फॉर्मेशंस आर देयर, यू कैन सी. Political map of India when it began its journey
as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of the change. Many old states vanish, many new states have been created, and areas, boundaries and name of the state have been changed. 1947 to 2019 भितर जदि आम भारत पॉलिटिकल मैप को आम पर्यालोचना करवा, देन यू विल सी बहुत किसी से भितर चेंजेस आसी, बहुत गुड़ा न्यू स्टेट आसी, बहुत गुड़ा ओल्ड स्टेट वैनिश, बहुत गुड़ा ओल्ड स्टेट हटि जाइए, बहुत किसी चेंजेस आसी. ओके, एंड इन 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new state. 1947 रे बहुत गुड़ा ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया, आई थिंक अराउंड 13 स्टेट्स थिला, से सबको चेंज करा जाए, बहुत गुड़ा न्यू स्टेट गठन करा जाइथिला. एंड दिस वाज डन टू एंश्योर दैट people who spoke the same language live in the same state. कहीं चेंजेस करा जाइथिला ना एथिपाई जे जो माने गोटे लैंग्वेज कहते से माने सेम स्टेट रे. ओके, ऑल्सो अदर देन लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, देन ज्योग्राफी, अदर डाइवर्सिटीज को भी प्रायोरिटी दिया होता, से सब बेसिस रे भी स्टेट फॉर्मेशन होता. ओके, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. इट मीन्स एदिरा पैराग्राफ एते इंपोर्टेंट नुह, जस्ट केवल एतिकी बुझिबा दरकार जे आफ्टर 1947 स्टेट क्रिएशन हेतिला. ओके, एंड स्टेट क्रिएशन पछरे प्रॉब्लम कौन थिला. ओके, एटा हम बुझिया पई ट्राई करिबा व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक स्टेट्स. आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी रीजन इन इंडिया डिमांडेड दैट states be formed on the basis of language spoken by the majority in that area. आम जो पढ़ले जे स्टेट बहुत गुड़ाए बेसिस रे गठन होता. जो आम मेनली कहवा 1947 रे प्रोब्लेम कौन थिला, इश्यू कौन थिला ना, इंडिपेंडेंस पर प्रायतः रीजन रे मोस्टली इन सदर्न रीजन ऑफ इंडिया दे डिमांडेड कि स्टेट लैंग्वेज बेसिस रे फॉर्म हवा दरकार, एंड जो एरिया रे जो लैंग्वेज रो मेजॉरिटी पीपल रोचंते से बेसिस रे हमें स्टेट फॉर्मेशन करिबा. एंड यू नो आंध्र प्रदेश दैट इज फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953 फॉर तेलुगु स्पीकर्स. आंध्र प्रदेश प्रथम स्टेट भावे गठन करागला ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953. परवर्ती समय तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मेनी अदर स्टेट्स also demanded the same. And when the demand for the formation of the state on the basis of language was raised, that was the issue. ये इशू थिला जे स्टेट गुड़िक आम डाइवर्सिटी बेसिस रे फॉर्म करिबा, फ्यूचर किसी प्रोब्लेम हेनी. तो सम नेशनल लीडर्स दे फियर दैट से मन भय थिला दैट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. यू नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज भारत पाकिस्तान अलग हो जाइथिला. रिलीजन को लेकिन आम भितर इश्यूज थिला, पुणी थरे अन्य एक डाइवर्सिटीज को लेकिन पुणी थरे भारत इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जीवनी. तो ये भयटी थिला एमंग द सम नेशनल लीडर्स. दैट वाज द इश्यू. ये थिला मो पई चैलेंज. आम भितर जेतेबेले ओपिनियन को लेकिन डिफरेंसेस आसिला, किए कहले जे लैंग्वेज बेसिस रे फॉर्मेशन करिबा, किए कहले ना लैंग्वेज बेसिस रे फॉर्मेशन कले इंडिया रो इंटीग्रेशन प्रति विपद आसब. तो यही सिचुएसन रे आमे भारत तिष्टिला केमती, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सस्टेन कला केमती. आम भितर तो झगड़ा होता, सिविल वार होता, बिकॉज आम ओपिनियन ये डिफर कर. व्हाट हैपेन, लेट्स सी व्हाट हैपेन इन इंडिया. द सेंट्रल गवर्नमेंट registered The central government registered linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of the linguistic state has actually made the country more united. It has also made administration easier. Okay, central government भी किसी क्षण पाई आको ओपोज करथला, but experience कौन कहूचे विगत 75 years रे आमे कौन देखिले ना लैंग्वेज बेसिस रे जतबेले स्टेट फॉर्मेशन करागला भारत विभाजन कौन हबो, भारत रे यूनिटी आहुरी बढ़िबार लागिला, आमर एडमिनिस्ट्रेशन इजी गला. ओके, इट एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. आम भावुले डिसइंटीग्रेट हम ना, डिसइंटीग्रेट नुह, आम कंट्री आहुरी यूनाइटेड है. व्हाई ना, बिकॉज आम अन्य मानकर डाइवर्सिटी को, अन्य मानकर डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्स लैंग्वेज को आम रेस्पेक्ट देले. दैट इज द
नेचर ऑफ आवर पॉलिटिक्स आमर डेमोक्रेटिक कल्चर को वैल्यूज उपरे विश्वास रखे आम को वैल्यूज उपरे विश्वास रखुचे आम श्रीलंका भली आम डायवर्सिटीज को आम रिजेक्ट कले ना आम बेल्जियम भली डायवर्सिटीज को आम एकोमोडेट कले डायवर्सिटीज को आम एक्सेप्ट कले सो दिस इज ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक स्टेट्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड आशा करुच्ची बुझीपार तो लिंग्विस्टिक स्टेट आम कौन देखिले ना केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नुह ये लॉ किसी कम कलानी ये लॉ किसी मैटर कलानी ये मैटर कला आमर डेमोक्रेटिक कल्चर कहा ऊपर बेस आमर एटीट्यूड कौन आम कौन चाहूचे आम कॉन्फ्लिक्ट चाहूचे ना वी डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर दैट मैटर्स ए लॉट जो एत बड़ सिचुएशन को आम एड़ा दे पारे सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट second one is language policy. A second test for the Indian Federation is the language policy. So let's try to understand. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Okay. बहुत जन भावती आम नेशनल लैंग्वेज हूँ हिंदी बट नो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे नेशनल स्टाटस कौन सी भी लैंग्वेज को मिली नहीं ओके हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज भारत रे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भावे एक्सेप्ट करने बा ग्रहण करने डिसाइड करा जाइथिला बट हिंदी थिला केवल ओनली 40% ऑफ इंडियंस मानकर लैंग्वेज ओनली 40% इंडियंस दे स्पीक हिंदी therefore many safeguards to protect other language there were many safeguards to protect other language besides Hindi. There are 21 other languages recognized as the scheduled language by the constitution. भारत रे डिसाइड करा जाइतिला हिंदी को आम ऑफिशियल लैंग्वेज भावे डिफाइन करिबा बट करा जाई नाही करागला कौन ना हिंदी थिला केवल 40% इंडियंस मानकर ता माने नुहे जे आम अदर लैंग्वेजेस को आम रिजेक्ट करिबा अदर लैंग्वेज को आम डिसरेस्पेक्ट करवा ना भारत गवर्नमेंट से भाई करनी अदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने भी बहुत गुड़ाए सेफगार्ड्स मेजर्स भी भारत गवर्नमेंट द्वारा निया जाइथिला श्रीलंका भली नुह बिसाइड्स हिंदी देर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन भारत जदि आम 8th शेड्यूल को देखा 8th शेड्यूल रे अदर देन हिंदी बा हिंदी को इंक्लूड करी 22 लैंग्वेजेस रो गोटे लिस्ट अच्छी जहाँ को आम कहे शेड्यूल लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस रो मान्यता दी जाइए ओके भारत में कौन गोटे लैंग्वेज नुह 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर ओके सो ए कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस ओके कौन सी लैंग्वेजेस आम सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम दे पारिबा ओके एंड मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर यू रीड योरसेल्फ. So unlike Sri Lanka, let's compare it with the Sri Lanka. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitudes in speaking the use of Hindi. Yes, Hindi majority achandi more than 40%, 42, 43% Hindi speakers are there. But भारत गवर्नमेंट श्रीलंका भली नुह श्रीलंका भली मेजोरिटेरियन मेजर बा हिंदी स्पीकर्स मानक प्रति केवल संवेदनशील नथिला भारत गवर्नमेंट कौन करथिला ना अदर लैंग्वेजेस रो सेफगार्ड पाई भी मेजर्स निया जाइतला 21 अदर लैंग्वेजेस को भी एज ए शेड्यूल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कराइतला ऑफिशियल लैंग्वेज भावे ग्रहण करा जाइतला ओके सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965 रे जेतबेले हिंदी रो डिमांड करागला हिंदी को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज पाई जेतबेले डिसाइड करागला साउथ इंडिया रो बहुत ओपोज आसिला जे हिंदी नुह इंग्लिश को भी रखा जाओ ऑफिशियल लैंग्वेज दैट्स व्हेन अप टू 1965 गवर्नमेंट डिसाइड करथिला जे हम इंग्लिश को फॉर द ऑफिशियल पर्पस यूज करबा एंड आफ्टर 1965 रे ताको स्टॉप ही जीवो ओके देखो साउथ जेतबेले ओपोज आसिला टुवर्ड्स हिंदी को लेकिन जेतबेले ओपोज आसिला गवर्नमेंट साउथ इंडियंस पीपुल मानकर कथा को भी ग्रहण करथिला एंड एक्सेप्ट करथिला इंग्लिश को टिल 1965 पर्यंत कंटिन्यू करिया पे एज द ऑफिशियल पर्पस एंड से भितर ट्राए करा जिवो जे हिंदी को केमिति आमे प्रमोट करिबा ओके चेष्टा करा जिवो
आफ्टर 1965 देखा सिचुएसन कौन इ पॉसिबल हिंदी को करा जीवो नाइ जदि पुणी थे इंग्लिश को कंटिन्यू करा जीवो व्हाट हैपेंड मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू इन तमिलनाडु दिस मोमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म तमिलनाडु डिमांड रहिले जे ना 1965 पर भी इंग्लिश को कंटिन्यू करा जाओ व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ए सिचुएशन को सेंट्रल गवर्नमेंट डील केमती करथिला द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पोंडेड बाय एग्रीइंग to continue the use of English along with Hindi for the official purposes. So let's now compare it with the situation of Sri Lanka. Sri Lanka रे कौन थिला सिंहल स्पीकर्स माने कौन करथिले बुद्धिस्ट लीडर्स माने कौन करथिले बा जो सिंहल लीडर्स माने थिले कौन करथिले दे वर अडॉप्टिंग से माने को टाइप रो पॉलिसी अडॉप्ट करिथिले ना मेजोरिटेरियन पॉलिसीज मेजोरिटी मानन को सुहेला वाली पॉलिसी अडॉप्ट करथिले what was the stand of central government of India सेमानक रेस्पॉन्स कौन थिला सेमानक रेस्पॉन्स थिला to continue they agreeing to continue the use of English along with the Hindi for the official purposes and ए डिसीजन को भी किसी लोग क्रिटिसाइज कले many critics think this solution favored the English speaking elite किसी लोग कहले ना जदि हम इंग्लिश को यूज करबा आ द्वारा किसी एजुकेटेड इंग्लिश एलिट फायदा उठेबे अन्य माने तो तापति भी गवर्नमेंट रो भी ताको भी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स थिला गवर्नमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो जो माने इंग्लिश डिमांड कले से भी गवर्नमेंट आज ठीक अच्छे इंग्लिश को आम व्यवहार करवा एंड जो मैंने इंग्लिश को क्रिटिसाइज कले कहले जे ना हिंदी रहा दरकार ना ठीक अच्छे आम ट्राए करवा हिंदी को भी प्रमोट करने जदि हिंदी स्पीकर्स मान संख्या बढ़ी जाए जदि मोस्ट ऑफ द पीपल राजी हो जाती जे आम हिंदी को यूज करवा एज द ऑफिशियल लैंग्वेज देन आम करवा तो गवर्नमेंट तरफ हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने भी डिसीजन निगला बट प्रमोशन डजंट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज बट प्रमोशन अर्थ यह नुह आपको भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्थिर करे प्रमोशन अर्थ यह नुह जे आम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स मानक आम इम्पोज करवा जबरदस्ती आम करवा जे हिंदी सीख सो फ्रॉम द लैंग्वेज पॉलिसी यू कैन सी द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स they were not inclined towards any particular linguistic groups कौन से पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स प्रति से इनक्लाइन नथिले केते फ्लेक्सिबिलिटी जी जहाँ डिमांड करछि सेतरे एग्री जी जहाँ डिमांड करछि ताको नहीं गवर्नमेंट ता ऊपर पॉलिसी आणुछि सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी अगेन इट वाज ए वेरी ग्रेट चैलेंज फॉर अस बहुत बड़ा चैलेंज ही हम पई थिला बट वी आर एबल टू we are able to avoid that kind of situation जी कि हमको श्रीलंका भली गोटे सिविल वार हमको बचे पाला सो दिस इज द सेकेंड एग्जांपल दैट इज द लैंग्वेज पॉलिसी अगेन बाय टेकिंग दिस एग्जांपल वी कैन इजिली अंडरस्टैंड ओके ये लैंग्वेज पॉलिसी ये ही पार था गवर्नमेंट ये साउथ इंडियन पीपल मान डिमांड्स को रिजेक्ट कर दे था ये ही पार था जिते बड़े हिंदी स्पीकर्स माने जिते बड़े क्रिटिसाइज कले इंग्लिश लैंग्वेज को से प्रति भी सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्टैंड डिफरेंट हो पारि था बट सेंट्रल गवर्नमेंट से ही नहीं तो ये आम कौन शिखिले ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सक्सेस करने इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स मानकर केते इच्छा ओके दे आर कोऑपरेशन नुह जे केवल लॉ नुह जे केवल कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो अगेन वी कैन से here only constitution बा हमर that is legal framework major role play करनथिला okay with that the nature of our democratic politics played a very important role now let's see the third example that is center state relations okay center state मानक भितर relation केमती अछि okay आकु देखि कि हम बुझी परिबा आमर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया केमती सक्सेस हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इन वन और मोर वे इन व्हिच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेन्ड इन प्रैक्टिस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके how the constitutional arrangement for sharing power work in reality
depends on large extent on how ruling party and leaders follow this arrangement. Okay, constitutional arrangement तो अच्छी mention is union list, state list, concurrent list, everything is mentioned in our constitution, but really ये जो constitutional provisions गुड़िक केते properly implement होची that matters the success of cooperative federalism. फेडरालिज्म सक्सेस हेबा पछरे बा जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अच्छी रिगार्डिंग शेयरिंग पावर सी केते दूर सक्सेस ये डिपेंड करे टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट, हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज फॉलोज दिस अरेंजमेंट. लॉ बुक रे तो सब किछि मेंशन अछि, लॉ बुक रे तो पावर को डिवाइड कर दिया जाइछि, बट से लॉ को बा से डिसीजन को जो पावर को डिवाइड करा जाइछि ताको इम्प्लीमेंट केमती करा जाइछि, किए इम्प्लीमेंट करछि, लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज. से अरेंजमेंट को आमे माने केते रेस्पेक्ट दोचे सी ही मैटर करे जे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग पावर केते दूर इन रियलिटी प्रॉपर्ली वर्क करि पड़छि. इज नॉट इट? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी हमर एग्जांपल माध्यम रे आमे बुझिया पय ट्राई करिबा role of the ruling party, role of the leaders in the success of constitutional arrangement. For a long time, the same party ruled both at the center and in most states. This meant that the state government did not exercise their right in an autonomous federal unit. कौन कह जाउछि जदि हमें 1990s रो पूर्व कथा में देखिबा, बिफोर 1990s व्हाट वाज द सिचुएशन कौन थिला ना एते गुडा पॉलिटिकल पार्टीज नथिले. ओके, जदि पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी जदि कथा कहबी, ओके, सेंटर रे जो पॉलिटिकल पार्टी थिला प्रायतः स्टेट्स मानकर भी सेम पॉलिटिकल पार्टी थिला. सपोज मु एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू नउची, सपोज सेंटर रे ए पॉलिटिकल पार्टी अछि एंड स्टेट रे भी ए पॉलिटिकल पार्टी ही अछि. सेंटर रे भी ए पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट रे भी ए पॉलिटिकल पार्टी. इट मीन्स ए पॉलिटिकल पार्टी रो गोटे ही यूनियन, एमानक प्रेसिडेंट सेम थिबे, सेंटर पाई जी थिबो, स्टेट पाई सेम. तो ए केस रे आपण मानक लागु जे स्टेट गवर्नमेंट रे थिबा गवर्नमेंट ऑटोनोमस वे रे निज फेडरल यूनिट को बा निज स्टेट को से पावर को एक्सरसाइज कर पारतो बा गवर्न कर पारतो. नो, ये भी केबे भी पॉसिबल होबनी. काहे कि ना स्टेट रो पॉलिटिकल पार्टी रो मेंबर्स माने सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी रो डिसीजन बा तांको प्रति कोन रहिबे, अनुगत्य रहिबे. से मानकर डिसीजन को सेंटर रो डिसीजन को स्टेट मानिया पे बाध्य हो. व्हाई ना? बिकॉज बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम. तो स्टेट कोनोसी न्यू गवर्नमेंट आ रूल करूनी, गोटे गवर्नमेंट ही स्टेट को रूल करछि, गोटे गवर्नमेंट ही सेंटर को रूल करछि, एई भली ही. सो फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. This meant that state governments did not exercise their right as an autonomous federal unit. ना को मात्र पावर शेयरिंग अच्छी, बट एक्चुअली पावर शेयरिंग हो नाही. कहीं ना बोथ रे सेम पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी. कॉन्स्टिट्यूशन रे अच्छी जे स्टेट तार पावर को एंजॉय करिवो, सेंटर तार पावर को एंजॉय करिवो. बट एई भली जदि अरेंजमेंट हुए सेंटर रे जो पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट रे सेम पॉलिटिकल पार्टी, तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी ऑटोनोमस वे रे काम करि पारिबो नाही, जेते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थाउ ना काहेकि. इज नॉट इट? सो एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट. यह भी देखा जाउथला सेंटर रे थिबा पार्टी जदि कोनोसी स्टेट रे कोनोसी अदर पॉलिटिकल पार्टी रहउतला, ए जगह रे बी पॉलिटिकल पार्टी रहउतला, ताले सेंट्रल गवर्नमेंट कोन करथला ना से स्टेट को प्रॉपर्ली माने हम कहि परिबा अंडरमाइन करथला से स्टेट रो पावर को. ओके, द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट. स्टेट को डोमिनेट करिया पे ट्राई करथला सेंटर. इन दोस डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट that were controlled by the rival party. एई भली भी बहुत किछि एग्जांपल्स अछि जोठी कि देखा जाइछि जे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी रॉन्गली यूज करछि, मिसयूज करछि केवल स्टेट गवर्नमेंट मानन को डिसमिस करिया पई जो स्टेट रे राइवल पार्टीज माने अछंदी सेमान को अंडरमाइन करिया पई एई भली सिचुएशन थिला. इट मींस बिफोर 1990
देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज लॉ, ओके कॉन्स्टिट्यूशन भी थिला, लॉ भी थिला, बट जदि आम कहबा रियली पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बा स्टेट रो पॉलिटिकल पार्टी माने प्रॉपर्ली कौन तार सदुपयोग करि पारुथिले, निजर ऑटोनोमस पावर को एंजॉय करि पारुथिले? आंसर इज नो। व्हाई? कॉन्स्टिट्यूशन थिला, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थिला, बट ये डिपेंड्स करछि जहाँ मैं पूर्व पढ़िले, ये रियली डिपेंड्स कहा उपरे करे? इट डिपेंड्स ऑन रूलिंग पार्टी, ये डिपेंड्स करे लीडर्स। ओके एमाने केमिति अरेंजमेंट को रेस्पेक्ट होउछनी? बोथ स्टेट एंड सेंटर रे जदि गोटे पॉलिटिकल पार्टी रुहे ताहले केबे भी पॉसिबल नुह पावर शेयर करिवारे। बट ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। व्हाट हैपेंड? दिस पीरियड सॉ rise of political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition government at the center. But after 1990, everything was changed. 1990 was the era of coalition government. Most of the political party, they were unable to get the majority, and that's why they had to do a line, or they had to form government with the regional political parties in many states. 1990s पर हैला कौन ना, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन बहुत गुड़ाए पार्टी सक्षम ही हेलेनी जे मेजोरिटी पाइबा पाई। से माने रीजनल पार्टीज मानक सह मिसी गवर्नमेंट फॉर्म कले एट द कंट्री लेवल। ओके जहाँ को कहा गला कोआलिशन गवर्नमेंट, नॉट ए सिंगल पार्टी इज एबल टू गेट द फुल मेजोरिटी। ओके मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी मिसिकी गवर्नमेंट फॉर्म कले, कोआलिशन एरा स्टार्ट है। एंड कोआलिशन एरा रो फायदा कौन रहिला? सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू ए अलायंस विथ मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। एबर एग्जांपल नेबा 2024 एग्जांपल नेबा, सेंटर रे गवर्नमेंट के फॉर्म करछि? सेंटर रे गवर्नमेंट के फॉर्म करछि? एनडीए, नॉट द बीजेपी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी रो फुल मेजोरिटी नाही, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म करछि। अलायंस रे किए किए अछंती? आंध्र प्रदेश रो गवर्नमेंट अछि, महाराष्ट्र रो शिवसेना सपोर्ट करछि, ओके नीतीश कुमार सपोर्ट करछन्ती, बिहार। तो ये समस्तंकर कोआलिशन रे फॉर्म हिची सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ 2024 रे। तो वर्तमान देखंतु बिफोर 1990 रो सिचुएशन को एबो सिचुएशन कंपेयर करूँ, जदि वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट किछिटा स्टेट रो रीजनल पार्टीज को नहीं जदि गवर्नमेंट फॉर्म करछि, वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट तार मोनोपोली जाहिर करि परिबो कि ए स्टेट पार्टीज मानक सह मन इच्छा शासन करि परिबो? नो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू गिव रेस्पेक्ट टू द सेवरल रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज मानकर मत को से ओपिनियन को ग्रहण करिबा पाई बाध्य सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स नाउ कंपेयर 1990s परवर्ती सिचुएशन को पूर्ववर्ती सिचुएशन सहित कंपेयर करे। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 1990s पूर्वर भी थिला, 1990s पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स अच्छी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ रूलिंग पार्टी माने नेचर, तांकर एटीट्यूड, लीडर्स माने अरेंजमेंट को केमिति फॉलो करूछंती, बा हमर नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हमर नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रे कोन चेंजेस आसी ना कोआलिशन रे आसी 1990 पर। एठी कोन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वर्क करिनी। बिफोर 1990 सिचुएशन एही थिला, हमर डेमोक्रेटिक कल्चर एही थिला, सेंटर रे जो पार्टी, स्टेट रे सेम पार्टी, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट केवल लॉ बुक रे ही रहिला, ट्रूली ताकू केही फॉलो करनथला। बट आफ्टर 1990 सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, सेम शेयरिंग ऑफ पावर, बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट्स आर एंजॉयड ए लॉट, ऑटोनोमीज को बहुत एंजॉय करछंती। सो दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री फॉर द स्टेट लेवल बिकॉज ऑफ द कोआलिशन एरा। वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज माने बहुत तांकर ऑटोनोमी को एंजॉय करि पारुछंती। This trend was supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government is an arbitrary measure. ए डिसीजन को बहुत थर सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करछि। एबे सेंट्रल गवर्नमेंट आउ आर्बिट्रारी मैनर रे स्टेट गवर्नमेंट मान को डिसमिस करि परिबोनी, स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करि परिबोनी। ओके
So thus federal wait मुही गारे दिले मत देखा जाउनी sorry. Thus federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. So after 1947 till 1990 जदि आम कहिबा फेडरल स्ट्रक्चर फेडरल पावर शेयरिंग केते इफेक्टिवली वर्क करथला जदि आम कहिबा till 1990 constitutional arrangements were there but effectiveness जदि कथा कहिबा बहुत लो थिला but after 1990 just because of the change in our democratic culture constitution वर्तमान बहुत इफेक्टिव वे रे इम्प्लीमेंट हो पार्छ आम कहीपर आमर फेडरल पावर शेयरिंग आवर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इफेक्टिवली वर्क कर आफ्टर 1990. सो फ्रॉम दिस थ्री एग्जांपल लिंग्विस्टिक स्टेट्स लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन फ्रॉम दिस थ्री एग्जांपल व्हाट वी अंडरस्टूड आम कौन बुझिले दैट इज इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया जदि भारत रे फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सेस it is not only because of the constitutional provision, it is not only because of the legal framework. आर श्रेय आमे आमर nature of democratic politics, that is the spirit of federalism, respect for diversity, desire for living together, ए सब को भी देबा दरकार. So this is all about today's session, how is federalism practiced in India. In next session we'll try to conclude this chapter. ये chapter को next class रे निहाती complete करने पे try करिबा. Last topic is decentralization in India. Okay, very interesting topic and also a very easy topic. Okay, so thank you very much for watching. Again meet करिबा next session रे with last topic. Thank you very much.